हे नाइन्थीज, स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉटवेल बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो ये छोटे से 20 मिनट सेशन में आपको इन दोनों का प्रूफ देखने को मिलेगा और आप सभी अच्छे से जान पाओगे कि हम प्रूफ को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगेन इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना है ताकि आप इन दोनों थ्योरम, मतलब एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और एक उसका कन्वर्स है, दोनों को अच्छे से जान पाओ और इनका प्रूफ लिख पाओ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। और इसके बाद भी आपको पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के प्रूफ, हर एक चीज देखने को मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड आल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है एंड इट्स कन्वर्स आज हम देखने वाले हैं। उससे भी पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है अगर आप सभी को अपडेटेड रहना है जो भी हमारे चैनल पर चल रहा है, या फिर आपको कुछ जानना है, अपने पीयर से बात करना है, अपने सीनियर्स यानी 10th से बात करना है, तो जरूर आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे जो कि हमारा नाम है थॉटवेल। थॉटवेल लिखोगे तो भी ये ग्रुप मिल जाएगा, स्कैन करोगे तो भी, एंड लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ठीक है, तो इन सभी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो चीज हमारा इंट्रो पार्ट हो गया। अब देखो आज के सेशन में हम दो चीज देखने वाले हैं। एक आपका मिड पॉइंट थ्योरम है जो कि आप देखोगे फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद आप पार्ट 2 में देखोगे कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, और इन दोनों को हम विथ प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, विथ प्रूफ, ठीक है, विथ प्रूफ। तो ये याद रखिएगा कि प्रूफ हम देख रहे हैं, मेन वाव है, मेन क्या है हमारा, मेन इज आवर प्रूफ। ठीक है, मेन हमारा प्रूफ है। ओके, चलो तो ये चीज के लिए आई होप अगेन रेडी है। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम आपका बोलता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में जानना है। एकदम सिंपल भाषा में अगर जानना है तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर हम एक दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं किसी भी दो साइड के ट्रायंगल को, तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और वो तीसरे साइड का हाफ होता है, 0.5 होता है। ठीक है, अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपके लिए यहां पर गिवन है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। ठीक है, इसके लिए हमको अगर प्रूफ इसको करना है तो हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम आप साथ में देखते रहेंगे और आपको साथ में ये बनना भी चाहिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। ठीक है, बोला गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो दो साइड हम ए बी और ए सी ले लेते हैं। तो सपोज मिड पॉइंट आपका यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट आपका ई है। ठीक है, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो क्या बोला गया, ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब डी और बी सी पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर हमको प्रूफ में देखना है तो टू प्रूफ क्या आ जाएगा, टू प्रूफ हमारा आ जाएगा दैट डी शुड बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक तो ये, और उसके बाद क्या बोला गया, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो इसका मतलब डी ई आपका इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी आएगा। ठीक है, हाफ ऑफ बी सी आएगा। ये चीज हमको प्रूव करना है। अब गिवन क्या क्या चीजें हैं, तो गिवन चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है कि जो डी ई है, ठीक है, क्या बोला गया है कि डी एंड ई, ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हटाना पड़ेगा। चलो, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ये चीज हमको गिवन है। ओके, अब हमको इसके लिए एक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है और उसी के बेसिस पर हम आगे प्रूव कर पाएंगे। तो सभी को एकदम ध्यान से इंटैक्ट होकर इस पूरे सेशन को सुनना है। मुझे सुनोगे तो आपको प्रूफ में क्लैरिटी मिलती जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीई को आपको क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, डीई को आप ऐसा एक्सटेंड करोगे कि ये लाइन आपका इसके पैरेलल तो आएगा ही, ठीक है, बट ये वाला पॉइंट हमारा एफ है, तो जो सी एफ है वो ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, जो सी एफ आपका है वो ए बी के पैरेलल होगा, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, सी एफ शुड बी पैरेलल टू बी ए। तो यहां पर मैं लिखूं कंस्ट्रक्शन में करके लिखता हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये सभी आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंड आएगा सबसे पहले, एक्सटेंड डी ई टू पॉइंट एफ, ये सबसे पहला पार्ट आया। ओके, उसके बाद सी एफ शुड बी पैरेलल टू बी ए। ठीक है, ये नेसेसरी कंस्ट्रक्शन हमारा रिक्वायर्ड है। बस इतना कंस्ट्रक्शन फिलहाल आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद आपका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन में आई होप सभी का सभी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया है, अब आपको दो ट्राइंगल्स कंसिडर करना है। कौन से दो ट्राइंगल, वो दो ट्राइंगल को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक ये है, एक ये है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब आप देखो ये आएगा कैसे। सबसे पहले वी विल राइट इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारा आ रहा है ए डी और ई। ठीक है, तो ए डी और ई आप लिख लो, और एक ट्राइंगल हमारा आएगा
ADE है तो CFE हम ले लेंगे। ओके, CFE। बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। फिर कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम से फिर आगे हम यहाँ पर बता पाएंगे कि जो तीसरा साइड है, ठीक है, तीसरा साइड है DE से पैरेलल हो जाएगा और जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइंस है वो हाफ हो जाएगा टू द थर्ड साइड। तो वो हम वैसे बता पाएंगे, फ्लो ऐसा है, ठीक है। तो फ्लो में ध्यान देंगे, सभी जो फ्लो हो रहा है उसमें ध्यान देंगे। पहले ये दो ट्राइंगल्स इनटू कंसीडरेशन है, ADE और CFE ट्राइंगल हमारा इनटू कंसीडरेशन है, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल्स में हो क्या रहा है, अब आप देखो E तो हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, E हमारा मिड पॉइंट है तो AE और EC हमारे बराबर हो जाएंगे। तो आप देखो सेंस सेम होना चाहिए, तो AE, ठीक है, शुड बी इक्वल टू CE हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये चीज हमको पता है, AE और CE सेंस सेम है। ओके, उसके बाद आप देखो ये जो एंगल हमारा आ रहा है, ये कौन सा एंगल, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल AED, ठीक है, एंगल AED शुड बी इक्वल टू CEF। हो रहा है ना, CE और F बिल्कुल हो रहा है, तो यहां पर हम लिख लेंगे एंगल CEF एंड दिस इज व्हाई, दिस इज बिकॉज इट इज VOA। VOA आई होप अब आप सभी जान चुके होंगे, आप सभी को इतना तो पता ही है, VOA का मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, CF और BA पैरेलल है, ठीक है। अगर CF और BA पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, तो आपको भी ये रीजन भी पता है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल DAE, ठीक है, एंगल DAE, ठीक है, इज इक्वल टू DAE है तो FCE होगा, है ना, FC और E, बिल्कुल। तो एंगल FC और E आ जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस भी हैं और एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको पता चल गया। अब इन दोनों ट्राइंगल का कंसिडरेशन था, तो फाइनली आप इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE, और ये हो क्यों रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ASA क्राइटेरिया, ठीक है, बाय ASA क्राइटेरिया। अब ASA क्राइटेरिया क्यों फॉलो हो रहा है, तो आप सभी कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ चुके हो, है ना। ये देखो साइड अगर मैं देखूं AE और EC, तो ये जो साइड है ये दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड है, वो दोनों एंगल मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ आप सभी के लिए, है ना। तो दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और वो ASA प्रॉपर्टी से हो रहा है। अब ASA प्रॉपर्टी से अगर वो हो रहा है तो अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो बाय CPCT हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब आ रहा है बाय CPCT, तो व्हाट इज CPCT फुल फॉर्म, CPCT का फुल फॉर्म सब याद रखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंड बाय प्रॉपर्टी आप बोलते हो कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करूं तो AD और CF आपके बराबर आने चाहिए, है ना, AD और CF आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है, AD और CF आपका बराबर है। अब एक चीज आपको ये भी दिमाग में रखना है कि D हमारा मिड पॉइंट था, हमने यहाँ पर लिखा है ना D मिड पॉइंट है, तो AD और BD भी बराबर होगा, ठीक है, AD और BD भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BD। अब ये क्या हो रहा है, तो इसका रीजनिंग मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज इट इज मिड पॉइंट, ओके, बिकॉज इट इज मिड पॉइंट। AD और BD आपका बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि B मिड पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट, D हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहां पर आप लिख लोगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो CF इज इक्वल टू BD आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, CF इज इक्वल टू BD आ रहा है, मतलब CF और BD आपके बराबर आ रहे हैं, और हमको यह भी पता है कि CF BD के पैरेलल है, ठीक है, CF इज पैरेलल टू BD। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि B A के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कब होता है, दैट अपोजिट साइड्स आर, यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल अगर हो रहा है, दिस मींस व्हाट, कि हमारा जो BCFD है वो हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, BCFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ओके। अब ये चीज हमको मिल गया। अब अगर BCFD हमारा पैरेललोग्राम है तो नेक्स्ट अब हम क्या बोल सकते हैं, तो BCFD का प्रॉपर्टी ही ये है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये आपका DF और BC बराबर होगा, ठीक है। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस DF एंड BC आर इक्वल टू ईच अदर एंड DF इज पैरेलल टू BC। तो अगर DF पैरेलल टू BC है तो हम लिख सकते हैं DE भी पैरेलल टू BC है।
तो एक पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। क्या प्रूव करना था हमको, डी पैरेलल बीसी, तो हमारा प्रूव हो गया। अब आप देखो ये एडीई और सीएफई ट्राइंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट तो है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अगेन यहां से बाय सीपीसीटी में क्या लिख सकता हूं, यहां से बाय सीपीसीटी में क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि डीई और ईएफ बराबर होंगे, डीई एंड एफई आर इक्वल, ठीक है, डीई इज इक्वल टू एफई, ठीक है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो अब आप देखो अगर डीई और एफई बराबर मतलब ई भी मिड पॉइंट हुआ डीएफ का, तो डीएफ के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, डीएफ के जगह पर हाफ ऑफ डीई लिख सकते हो, है ना। तो डीएफ के जगह डीएफ और बीसी बराबर है, तो यहां पर बेसिकली डीएफ में डीएफ के जगह हाफ ऑफ बीसी नहीं आएगा, 2 टाइम्स ऑफ डीई आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ डीई इज इक्वल टू बीसी आया, ठीक है। मतलब डीई जो है वो क्या है, हाफ ऑफ बीसी है, ठीक है। डी जो है वो हाफ ऑफ बीसी है, और ये दोनों से हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये दोनों से हमारा यहां पर क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड 2, ठीक है, हेंस प्रूव्ड यहां पर हो गया। तो आई होप आप सभी को ये पूरा पार्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। दिस होल पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हमने इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया है। यहां पर अब आप नोट कर लो, और फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले कन्वर्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि कन्वर्स का प्रूफ भी हमको देखना है। ओके, आई होप सभी को ये क्लियर है। ओके, अच्छे से आप नोट करो, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, कमेंट जरूर कर देना। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए, इसलिए अलग अलग कलर भी यूज किया है। ये आपका 2 प्रूफ था, यहाँ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपका कॉन्ग्रुएंसी है, ये आपका सीपीसीटी है फर्स्ट पार्ट के लिए, कंटिन्यूएशन में फिर सेकंड पार्ट के लिए सीपीसीटी एंड कंटिन्यूएशन। तो डीई पैरेलल बीसी हमको मिल गया, एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी हमको मिल गया, जो हमको यहाँ पर प्रूव करना था, और वो आपका मिड पॉइंट थ्योरम को स्टेट भी कर रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर नोट कर लो, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ पर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट अस सी आवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका आएगा सेकंड पार्ट। यहाँ पर आई होप सभी ने नोट कर लिया है। सेकंड पार्ट अब आपका आ रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स में क्या बोला, पहले केस में क्या बोला गया था कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। कन्वर्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, तो चलो कन्वर्स का स्टेटमेंट यहां पर देख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम किसी एक साइड का मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और वो थर्ड साइड के पैरेलल हमको इस बार ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इस बार ऑलरेडी हमको गिवन है कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो सेकंड साइड जो थर्ड साइड जा रहा है, सॉरी थर्ड साइड जो जा रहा है, ठीक है, उसको वो बाइसेक्ट करेगा, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसमें भी सिमिलर रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड है। हम वन बाय वन देखते हैं कि यह होगा कैसे। तो सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वी हैव अवर ट्राइंगल हियर, ये हमारा ट्राइंगल आ गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है, ए बी और सी हो गया। अब क्या बोला गया है, एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट है डी, ठीक है, ये डी मिड पॉइंट है। अब यहाँ से ये पैरेलल है, ठीक है, हमको ये गिवन है कि ये पैरेलल है, तो यहाँ पर चलो ये ई पर मिल रहा है, और इसको अगेन हम एक्सटेंड कर देंगे एफ पॉइंट तक, ठीक है, और सी एफ को जोड़ देंगे, ठीक है, सी एफ हमने जोड़ दिया। तो ये अगेन हमारा कंस्ट्रक्शन यही वाला आ चुका है, जो कंस्ट्रक्शन हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको बेसिकली यहाँ पर अब हमको करना क्या है, वी हैव टू प्रूव कि थर्ड साइड बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्स स्टेटमेंट है। तो टू प्रूव अगर आप देखो, ठीक है, टू प्रूव अगर आप देखो यहाँ पर हमको क्या करना था, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, ये हमको करना है प्रूफ। अब अगर ये हमको प्रूव करना है, देन अब आप देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है, दो ट्राइंगल्स हमने कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन अगेन सेम है आपका प्रीवियस केस के जैसे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सी एफ और बी ए पैरेलल है, ठीक है, सी एफ और बी ए पैरेलल है, ये चीज हमको गिवन है। ओके, ये चीज हमको गिवन है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखो सी एफ पैरेलल बी ए है, ठीक है, सी एफ पैरेलल बी ए है, और ये बोला गया है कि ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये चीज हमको गिवन है। क्या गिवन है, डीई और डी एफ और बी सी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, डी एफ और बी सी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, डी एफ और बी सी पैरेलल हो जाएंगे डायग्राम से, ठीक है, डायग्राम से हमने ऐसा किया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि बी सी एफ डी हमारा पैरेललोग्राम है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये चीज हम बोल सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन हमने CF और BA को पैरेलल ड्रॉ किया है, ये दोनों पैरेलल है,
और ये दोनों लाइन कंस्ट्रेंट है, तो BCFD हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तब हम बोल सकते हैं कि CF और BD हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, CF एंड BD इज इक्वल टू ईच अदर, और उसके बाद हमारा DF और BC भी इक्वल टू ईच अदर है। ठीक है, DF और BC भी इक्वल टू ईच अदर है, ये चीज हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? तो यहां से हम देखो BD, अब हमको ये तो पता है ना यहां से कि BD और DA बराबर है। ठीक है, ये भी हमको पता है क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो BD और DA हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो BD और DA हमारा बराबर हो गया। ओके, BD और DA हमारा यहाँ पे बराबर हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CF। इन दोनों को मार्क करके आप यहाँ पर लिख सकते हो कि AD और CF भी बराबर हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो यहाँ पर बोला गया है दो ट्राइंगल्स इनटू कंसिडरेशन का। तो अगेन सेम ट्राइंगल है जो प्रीवियस केस में था, ट्राइंगल AED। ठीक है, और आपका ट्राइंगल आ गया CF और E। ठीक है, AED है तो CF आएगा आई थिंक ना, AED है तो CEF कर लेना है, चलो CEF कर लो। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो AD और CF हमारा बराबर है। ठीक है, वो हम अभी देख चुके हैं क्यों बराबर है। AD इज इक्वल टू CF। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट से है तो ये साइड है। ठीक है, BD आपका एक साइड हो गया, यहां से आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, ये भी पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, ये भी पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, एंड इसीलिए हम BCFD पैरेलल बोल चुके हैं। ओके, तो AD इज इक्वल टू CF हो गया। अब आप देखो एक तो AD है और CF है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो एक ये एंगल और ये एक एंगल बराबर हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पर आ रहा है एंगल DAE है ना, एंगल DAE। ठीक है, एंगल DAE इज इक्वल टू FCE आएगा। ठीक है, FCE बिल्कुल, क्यों आएगा? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद क्या बोला गया है, DAE और CF हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद आपका बोला गया है कि ये दोनों साइड अगेन पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये दोनों एंगल भी आपके बराबर हो गए। ठीक है, विच इज एंगल ADE। ठीक है, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE, एंगल CFE। ठीक है, CFE ये चीज हो गया। अब आप देखो, अब ये हो चुका है, ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो अब इन दोनों के बीच का जो है साइड वो AD और CF है, तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल्स भी हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय ASA। ठीक है, ASA क्राइटेरिया से हो गए। ASA क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी ट्राइंगल्स का हुआ था उसमें मैंने आपको ASA क्राइटेरिया पढ़ाया हुआ है, तो ये चीज यहाँ पर हो गया। ठीक है, ASA से ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब अगेन बाय CPCT हम लेंगे, और सिंपल सा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा बाय CPCT। अब CPCT आप सभी को समझना है, व्हाट इज CPCT? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर AE और CE बराबर हो जाएंगे। ठीक है, AE इज इक्वल टू CE आ जाएगा, और यही चीज तो आपको प्रूव करना था। यहाँ पर क्या गिवन है, टू प्रूव यही सेम चीज गिवन है। नाउ दिस मीन्स दैट क्या बोला जाएगा यहाँ पे, DE बाइसेक्ट्स AC। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं DE बाइसेक्ट्स AC, तभी यहाँ पर आपको एक मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप कन्वर्स जो स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम का वो भी आप सभी को क्लियर हो चुका है। जो कन्वर्स स्टेटमेंट है, पहले हमको बोला गया था सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अगर यहाँ से एक साइड से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये चीज हमको गिवन है, AD और BD बराबर है, गिवन है। ठीक है, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, विच इज नाउ दिस इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल BC एक्सटेंड करेंगे तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। अब अगर CF भी BD के पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड डेफिनेटली बराबर हो गए, पैरेलल हैं, तो आपको मिल गया यहाँ पे क्या, मेरे को यहाँ पे मिल गया पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम मिल गया। ओके, तो इसलिए ये चीज यहाँ पर हो चुका है प्रूव। आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर है। ओके, अगर आपको डाउट हो तो मुझे जल्दी से बता देना कमेंट करके। ओके, जस्ट सेकेंड। सो आई होप आप सभी ने अब देख चुका है, आप सभी अब देख चुके हो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और उसका प्रूफ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है उसका भी प्रूफ आप देख चुके हो। अगर आप सभी को डाउट आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताना। ओके, एंड यहाँ पर भी आप जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, पॉज इट एंड नोट इट। आई होप आप सभी को ये पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आपके शॉर्ट सेशन में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ्स बता दिए। नेक्स्ट सेशन आपको मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, ओके, इक्वल इंटरसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम, तो वो दोनों का हम नेक्स्ट वाले सेशन में देख लेंगे प्रूफ, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप सभी का ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप शुरू से आखिरी तक देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। जितने बार आप सुनोगे उतने अच्छे से आप इन सभी प्रूफ्स को कर पाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। Do join our Telegram channel. Stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. And goodbye, everyone. Okay.